दोस्तों, आप सभी का मोबाइल पे में स्वागत है और ये जितने भी लोग हैं मीटिंग में, ये हमारा परिवार है दोस्तों, मोबाइल पे परिवार, राइट? हमारा प्रोसेस है मोबाइल पे का दोस्तों, इनकम ऑन एक्सपेंडिचर। जैसा मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि हमारे यहाँ किसी तरह का कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं लिया जाता है, वो मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा। तो यहाँ पे करना क्या है, जो भी एक्सपेंस आप कर रहे हैं अपने रोजमर्रा की जिंदगी में, यदि वो सारे खर्चे ए टू जेड आप मोबाइल पे के द्वारा करते हैं, जैसा कि हम आपको बताएंगे, और उसको ध्यान में रखते हुए यदि आप करेंगे तो एवरी टाइम आपको इनकम आएगा। है ना अजीब सी चीज? और ये जब पहली बार कोई भी आदमी सुनता है तो उसको बहुत अजीब लगता है कि यार खर्चों पे आमदनी, ये कैसा कॉन्सेप्ट है? मोबाइल पे ने इसको आज मार्केट में बहुत लाखों लोग जो है इसके द्वारा खर्च करके और इनकम बटोर रहे हैं। चाहे वो इनकम 100 रुपया का हो, चाहे वो इनकम 1 लाख रुपए का हो। आप लोगों के समक्ष देखो, 10-10 लाख रुपए लोग जो है यहाँ से कमा चुके हैं, राइट? क्यों कमाया उन्होंने? क्योंकि उन्होंने कॉन्सेप्ट को समझा। और कॉन्सेप्ट बोलता है, जितने भी खर्चे हैं मोबाइल पे के द्वारा करो और उस पे पैसे कमाओ। दूसरा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रेफर करो और ज्यादा पैसा कमाओ। बस ये दो ही है, राइट? खर्च करो, जबरदस्ती नहीं है। जो पेस्ट खरीद के लेके आ रहे हैं, चाहे किसी भी ब्रांड का, वही पेस्ट आपने खरीदना है। लेकिन उस पे आप पहले 40 रुपया का खरीद के लेके आते थे, उस पे आपको कोई भी इनकम नहीं होता था। लेकिन मोबाइल पे के द्वारा यदि आप खरीदेंगे तो हो सकता है कि आपको 4 पैसे की इनकम हो, लेकिन होगी। वो इनकम होगी दोस्तों, जिसको आप अपने बैंक अकाउंट में लेके जा सकते हैं, राइट? अब खर्चे तो आप सब लोगों को मालूम है, इसलिए एनी एक्सपेंस ऑनलाइन ऑफलाइन, भाई दो ही तरीका है खर्च करने का। या तो आप जो है ऑनलाइन खर्च करते हो, या ऑफलाइन में जाकर के आप क्यूआर कोड से, या यूपीआई के द्वारा, या आप जो है कैश के द्वारा, या डेबिट कार्ड के द्वारा आप जो है ऑफलाइन खर्च करते हो। या ऑनलाइन जो है आप डेबिट कार्ड के द्वारा, या आप वॉलेट से जाकर के आप पेमेंट करते हैं, राइट? ये दो ही तरीके हैं खर्च करने के। तो दोस्तों, ये सारे तरीके एक्सेप्ट कैश, क्योंकि हमारे इंडिया जो है डिजिटल की तरफ जा रहा है। एंड मैं आपको बताऊं, मोर देन 70% पीपल हमारे इंडिया में वो डिजिटल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, और धीरे धीरे इनकी तादाद बढ़ते जा रही है। तो हम डिजिटल इकोनॉमी को हमारी कंपनी प्रमोट करती है, और ये हमने ये कॉन्सेप्ट जो है डिजिटल इकोनॉमी को मद्देनजर रखते हुए ये हमने कॉन्सेप्ट बनाया है दोस्तों। दोस्तों, हम किसी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लेते हैं। हम कोई सामान बेचने के लिए नहीं कहते हैं कि भैया ये कंघी है बेच दो, ये तेल है ये बेच दो, ये साबुन है बेच दो। नहीं, कुछ भी नहीं, आपको कुछ बेचना ही नहीं है। तो करना है क्या? सिर्फ आपको खर्च करना है, जो भी आपके रोजमर्रा की जिंदगी में जो खर्च करते हैं, राइट? और उस खर्च के अलावा आपने लोगों को बताना है। क्यों? क्योंकि आपको इनकम आ रहा है, जाहिर सी बात है आप लोगों को बताएंगे। जब बताएंगे वो खर्च करेंगे, चूंकि आपने उनको रेफर किया है, तो उनको तो आएगी इनकम, आपको भी आएगी। वो आगे किसी को बताएंगे, तीनों लोगों को आएगी। वो आगे किसी को बताएंगे, चारों लोगों को आएगी। और जैसे जैसे आप अपना रेफरल नेटवर्क इंक्रीज करेंगे दोस्तों, आपको रेगुलर अर्निंग यहां से प्राप्त होगी। है ना बढ़िया कॉन्सेप्ट? अब इसके लिए करना क्या है आपको? सिंपल है। आपके पास एंड्रॉयड फोन है, कोई बात नहीं, गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और जाके मोबाइल पे एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए। और यदि आपके पास आईओएस फोन है तो आप इस ऐप स्टोर से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं, राइट? हम लोग दोस्तों वेबसाइट पे भी अवेलेबल हैं, www.mobilepay.co.in, राइट? ये हमारी प्रेजेंस है। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, सिर्फ डाउनलोड कर लेने से आप हमारे एप्लीकेशन को यूज, या मोबाइल हमारे वेबसाइट को यूज नहीं कर पाएंगे, जब तक कि आपके पास रेफरल कोड नहीं होगा। रेफरल कोड कौन देगा दोस्तों? जिन्होंने आपको मोबाइल पे के बारे में बताया, उनसे आप रेफरल कोड लेंगे। इन केस यदि आपने
किसी सोशल मीडिया से, या आपने गूगल सर्च इंजन में जाकर के आपने सर्च किया, तो आप हमें डायरेक्ट, हमारी कंपनी को आप डायरेक्ट मेल कर सकते हैं, राइट? तो इस तरह से आप हमारे एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं। बट किसी न किसी ने तो आपको जरूर बताया है। आप ऐसे ही अनायास सर्च इंजन पे नहीं जा सकते कि मोबाइल पे इतना बड़ा फेमस नहीं हुआ। तो आप कृपया, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उन्हीं से लीजिए जिनको आप जानते हैं, और उनसे बात करके पूरा अच्छी तरह से समझ के मीटिंग अटेंड करके और तभी जा करके रेफरल कोड डालिए, और डालने के बाद फिर एक्सपेंस करना शुरू करिए और रेफर करना शुरू करिए। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, डिजिटल इकोनॉमी को हम बढ़ावा देते हैं हिंदुस्तान में, और हम डिजिटल इकोनॉमी के साथ हैं। इसीलिए हमने एक दो तरह के कार्ड जो है, वो आपको डेबिट कार्ड जो होता है उसी के समकक्ष ये प्रीपेड कार्ड आप लोगों को हमने यहाँ पर देने की वो करी है, पेशकश करी है। ये दो तरह के जो कार्ड है दोस्तों, ये 4 ऑप्शंस के साथ में आते हैं, वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा। दोस्तों, ये जो कार्ड है, जैसे ये कार्ड कैसे, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा आपको कि जब हम बैंक जाते हैं और अपना अकाउंट ओपन करते हैं, तो बैंक हमें एक डेबिट कार्ड देता है, ठीक है? और वो डेबिट कार्ड कैसा होता है दोस्तों? जितना आपके अकाउंट में पैसा होता है उतना ही आपके डेबिट कार्ड में होता है, राइट? तो हमारी कंपनी आपको वॉलेट दे रही है, और वॉलेट के साथ में ये कार्ड अभी आया नहीं है। ये कार्ड जब आएगा तो ये आपके जस्ट लाइक बैंक डेबिट कार्ड की तरह काम करेगा। तो जितना वॉलेट में आपके पैसा होगा उतना ही आपको इस कार्ड में दिखेगा, और इस कार्ड से कहीं भी आप एक्सपेंस करेंगे तो आपको इनकम आएगा। आप देखिए कि आप डेबिट कार्ड यूज कर रहे हैं, तो उस पे आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल रहे हैं, इनकम नहीं मिल रहा है। क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं, उस पे भी रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल रहा है, लेकिन आपको इनकम नहीं मिल रहा है। रिवॉर्ड पॉइंट्स को आप अपने बैंक अकाउंट में नहीं लेके जा सकते, उसको आपको बदले में कोई ना कोई प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा, और उस प्रोडक्ट के बदले में आपको कुछ पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन ये कैसा, एक ऐसा जो है प्रीपेड कार्ड है दोस्तों, जो कि डेबिट कार्ड के रूप में भी काम करता है और प्रीपेड कार्ड के रूप में भी काम करता है। ये दो तरह के कार्ड हैं दोस्तों, प्लेटिनम कार्ड एंड प्लेटिनम प्लस कार्ड, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। दोस्तों, मैं प्लेटिनम कार्ड के बारे में बताऊंगा। दो वैरायटी की है कार्ड, और प्लेटिनम प्लस कार्ड जो है ये भी दो वैरायटी की हैं। पहले मैं प्लेटिनम कार्ड के बारे में बात करूंगा आपसे। प्लेटिनम कार्ड जो है, ये प्लेन कार्ड आपको 1,000 रुपए एज ए एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस के रूप में पूरे 5 साल के लिए कंपनी लेती है, और इसमें आपको जीएसटी के साथ में ये आता है। आपको पूरे 850 रुपया जो है कंपनी आपको वापस करती है, जैसे जैसे आप एक्सपेंस करते हैं उसके हिसाब से, वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। तो जो पहला है कार्ड, वो है 1,000 रुपए का प्लेटिनम कार्ड, और ये 1,000 रुपए या जो भी अमाउंट मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, ये कार्ड की कॉस्ट नहीं है, ये एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस जो है, जो बैंक भी लेता है आपके साथ में, आपके, लेकिन बैंक एनुअली लेता है, और यहाँ पे पूरे 5 साल के लिए दे रहे हैं, तो इसलिए आपको एक बहुत ही सब्सिडाइज रेट में आपको मिल रहा है। और आप सब लोगों को मालूम है, आप सब लोग डेबिट कार्ड यूज भी करते हैं कि एवरी ईयर आपको कितने पैसे देने पड़ते हैं। दूसरा प्लेटिनम कार्ड में जो वैरायटी है, वो है प्लेटिनम कार्ड विथ इक्विडूज। नाउ इक्विडूज क्या है? ये एक लर्निंग एप्लीकेशन है दोस्तों, जो कि नर्सरी क्लास से लेकर के और क्लास 5 तक के बच्चों के लिए है। और मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं कि आज मार्केट में जितने भी आपको एजुकेशनल एप्लीकेशंस हैं, उनसे फार फार बेटर है। यदि मैं इसको आंकड़े के हिसाब से बात करूं, तो ये यदि वो 19 है, तो ये इक्विडूज 20 है, राइट? ये सिर्फ 299 रुपए में आप इसको ऐड कर देते हैं 1,000 रुपए में, तो 1,299 रुपए में ये कार्ड इक्विडूज बेनिफिट के साथ में मिलता है दोस्तों, जिसकी एक्चुअल कॉस्ट है 4,999 रुपए। और इक्विडूज जो है वो आपको 1 साल के लिए मिलता है,
लेकिन ये प्लेटिनम कार्ड जो है ये आपको पूरे 5 साल के लिए आप इसको सर्विस में यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं दोस्तों, प्लेटिनम प्लस कार्ड की तरफ चलते हैं। प्लेटिनम प्लस कार्ड जो है इसमें भी दो वैरायटी है। पहला जो है वो है प्लेटिनम प्लस कार्ड विथ लाउंज बेनिफिट। ठीक है, प्लेटिनम प्लस जो कार्ड है इसमें लाउंज बेनिफिट जो है ऐड हो जाता है। तो ये कार्ड 1,700 रुपए एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस आपको देने पड़ते हैं पूरे 5 साल के लिए। दोस्तों लाउंज बेनिफिट क्या है, ये मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि डोमेस्टिक एयर बाई एयर जो है जो भी ट्रैवल करते हैं, तो जितने भी डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स हैं वहां पे आपको लॉन्ज मिलते हैं। उन लॉन्च का आप बेनिफिट उठा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपकी जहाज लेट है, वेदर खराब है, ठीक है, तो आपको 3 घंटे लेट है या 45 मिनट लेट है, 1 घंटा लेट है, तो आप लॉन्च का बेनिफिट उठा सकते हैं। ये इस कार्ड के साथ में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। और आप वहां पे खाने पीने का लुत्फ जो है वो आप उठा सकते हैं पूरे 5 साल के लिए। लेकिन जो लाउंज का बेनिफिट है ये 1 क्वार्टर में 2 बार आप उठा सकते हैं। पूरे 5 साल में 40 बार आप उठा सकते हैं दोस्तों। और यदि आप पेमेंट करके जाते हैं तो मिनिमम 2,500 रुपीज से स्टार्ट होता है। यदि मैं मिनिमम 2,500 की बात करें तो 1 लाख रुपए का बेनिफिट आप उठाते हो पूरे 5 साल में। इसके लिए मात्र आपको 1,700 रुपए देने पड़ते हैं। इसी में यदि आप इक्विडूस को ऐड कर देते हैं तो ये बन जाता है 1,999 रुपया। और आप जो है लाउंज बेनिफिट के साथ में आप इक्विडूस का भी बेनिफिट उठा सकते हैं, राइट। ये जो सब्सक्रिप्शन होता है दोस्तों ये पूरे 5 साल के लिए होता है और नॉन रिफंडेबल होता है। इसके कुछ फीचर्स हैं दोस्तों, वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए दोनों ही कार्ड में कुछ फीचर्स कॉमन हैं, लेकिन प्लेटिनम प्लस कार्ड जो है जो लाउंज बेनिफिट के साथ में है उसमें कुछ डिफरेंस है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले दोनों में क्या समानता है वो मैं आपको बताऊं कि दोनों ही कार्ड आपके नाम के साथ में आएंगे, पहला। दूसरा, दोनों ही कार्ड में चाहे वो 1,000 का हो, 1,299 का हो, या 1,700 का हो, या 1,999 का हो, इसमें बेसिक जो है 850 रुपए कंपनी आपको वापस देती है। लेकिन उसके लिए आपको 25,000 रुपए का ट्रांजेक्शन जब करेंगे तो 50 रुपए हर एक बार कंपनी आपको डालेगी। एवरी 25,000 पे 50 रुपए। तो जब जब भी जुड़ते हुए क्रम में आपके 25,000 रुपए खर्च हो गए तो आपके 50 रुपए आपके कमीशन वॉलेट में चले जाते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि एक समय के बाद आपके 850 रुपए वापस हो गए, राइट। तो ऑलमोस्ट आपका कार्ड जो है फ्री हो गया है, राइट। दूसरा, प्लेटिनम कार्ड जो है उसमें 1 लाख रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है, लेकिन प्लेटिनम प्लस कार्ड में 2 लाख रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है। प्लेटिनम प्लस कार्ड एंड प्लेटिनम कार्ड दोनों में आपको पूरे 5 साल में कभी भी एक बार आपका कार्ड यदि किसी कारणवश लॉस हो गया तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है कंपनी आपको कार्ड मुहैया कराएगी। दूसरा, दोनों ही कार्ड में आपको 5,000 रुपए का एक फ्रॉडलेंट थेफ्ट के रूप में आपको ये कार्ड मिलता है। इंश्योरेंस कंपनी आपको देती है जब भी आपके साथ कुछ फ्रॉड हो गया तो। ये भी पूरे 5 साल में सिर्फ एक बार ही आपको मिलता है। दोस्तों ये दोनों ही कार्ड आपको जो है वाईफाई कार्ड होंगे। और प्लेटिनम प्लस कार्ड में एक और व्यवस्था आपको दी जा रही है कि इसमें एक डेडिकेटेड जो है आपको स्पेशल कॉल सेंटर आपको मिलता है, जो आपको ये बताता है कि आप किसी भी सिटी में ट्रैवल करते हैं तो वहां पे होटल्स वगैरह में कितना डिस्काउंट मिल सकता है, रेस्टोरेंट में कितना डिस्काउंट मिल सकता है, ट्रैवल एजेंसी में कितना डिस्काउंट मिल सकता है। ये बला बला बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको प्रोवाइड कराएंगे, जो कि मोबाइल पे का नहीं होगा, वो डेडिकेटेड आपके लिए ओनली फॉर प्लेटिनम प्लस कार्ड के लिए ये होगा। अब दोस्तों आपको देखिए कार्ड अब अप्लाई करना है। भैया आपने कार्ड के बारे में समझ लिया ना पूरा। अब आपकी बारी है कार्ड अप्लाई करना, क्योंकि आपको डिजिटल ट्रांजेक्शन करना है।
तो ट्रांजेक्शन करना है या ऑफलाइन ट्रांजेक्शन करना है तो सबसे पहले आपको वॉलेट क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है। अब वॉलेट क्रिएट करने के लिए आप जब एप्लीकेशन में जाएंगे, वॉलेट पे क्लिक करेंगे, तो वहां पे आपके बेसिक डिटेल्स मांगे जाएंगे। वो डालने के बाद जो है आपका वॉलेट जो है ट्रांजेक्शन पिन वगैरह जो है आप डालते हैं 6 डिजिट का, तो आपका वॉलेट क्रिएट हो गया। अब वॉलेट क्रिएट हो गया तो आप उसमें ऐड मनी करिए। ठीक है, कितना डिपेंड करता है कि आप कौन सा कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं। 1000, 1299, 1700 या 1999, उतना पैसा जो है आप वॉलेट में डालिए। उसके बाद अप्लाई कार्ड पे क्लिक करिए। ये नए लोगों के लिए मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप जो है लोगों को रेफर करने वाले हैं, तो आप उनको कैसे बताएंगे, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो अप्लाई कार्ड पे जब वो क्लिक करेंगे तो अमाउंट जो है वॉलेट से कट जाएगा, और कटने के बाद आपका कार्ड अप्लाई हो गया। अब आपकी बारी है ऐड मनी, कार्ड में ऐड मनी ऐड करना, और उसके बाद कार्ड को यूज करना शुरू करिए। जब मनी ऐड करने की बात है दोस्तों, तो अभी फिलहाल जो है हमारा जो वॉलेट है वो 10,000 रुपए तक सपोर्ट कर रहा है। बट आग आने वाले कुछ ही हफ्तों में ये आपको फुल केवाईसी के ऊपर लेकर के आएगा, जिससे कि आप वॉलेट में 2 लाख रुपया एट ए टाइम आप रख पाएंगे। राइट। अब 2 लाख रुपया कैसे? मान लीजिए कि आपने 2 लाख रुपया वॉलेट में डाला। ठीक है, तो आपके कार्ड में कितना है? 2 ही लाख रुपया है। तो जब 2 लाख रुपया आपने डाला, अब उसमें से 10,000 रुपया आपने खर्च कर दिया, तो आपके 1,90,000 रुपये बचे हुए हैं। आप 10,000 रुपया और ऐड कर दीजिए, फिर 2 लाख हो गया। 2 लाख रुपए खर्च कर दिया, फिर 2 लाख रुपया ऐड कर दीजिए। तो ऐसे करके आप जितनी बार चाहें उतनी बार ऐड करके आप खर्च कर सकते हैं। राइट। लेकिन मेरा ये कहना है कि जब आप कार्ड में पैसे ऐड करेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी अभी जो आपके पास कार्ड जो है वो वर्चुअल कार्ड आ रहा होगा। तो वर्चुअल कार्ड में आपको 2,000, क्योंकि वो वर्चुअल कार्ड अभी फिलहाल एक थर्ड पार्टी का है। ठीक है, तो आप उसमें 2,500 रुपये ऐड करिए दोस्तों। और जब 2,500 रुपये उसमें ऐड करेंगे, या आपकी इच्छा नहीं है उसमें वर्चुअल कार्ड में जाने की, तो आप हमारे वॉलेट में 2,500 रुपया ऐड कर सकते हैं। तो इससे एक बेनिफिट होगा कि आपका कार्ड एक्टिव माना जाएगा। आप 100 रुपया डाल के या 200 रुपया डाल के भी कार्ड एक्टिव कर सकते हैं, लेकिन उससे आपको एक बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, जो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा कि आपको क्यों 2,500 रुपये मिनिमम करना चाहिए। अब आपने पैसे डाल दिए, तो आप क्या करेंगे? कार्ड को ऑनलाइन ऑफलाइन यूज करेंगे। जब ऑनलाइन ऑफलाइन यूज करेंगे तो कंपनी को एमडीआर आएगा दोस्तों। और एमडीआर क्या होता है? मर्चेंट डिस्काउंट रेट कहते हैं। जब आप मर्चेंट के पास जाते हैं, कार्ड को स्वैप करते हैं, तो बैंकर जो है वो पैसा जो आपका कार्ड से कट जाता है वो मशीन के अंदर रहता है, वो बैंकर जो है मर्चेंट के अकाउंट में लेकर के जाता है, जिसके बदले में वो मर्चेंट से पैसे वसूल करता है। वो परसेंटेज के रूप में होता है, 2%, 2.5%, 3%। उसी में से 1% हमारे को मिलता है, दैट इज कॉल्ड एमडीआर। वो जो 1% आता है कंपनी को, वो दो भागों में बांट दिया जाता है, 75% एंड 25%। हम 25% की बात नहीं करेंगे क्योंकि वो कंपनी का है। हम 75%, 75% की बात करेंगे। क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा 75% हम लोगों में विभिन्न तरीके से कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है। ये जो विभिन्न तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करती है वो है 11 तरह के इनकम, जो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगले 25 से 30 मिनट प्लीज मेरे साथ रहिए। आपको सबसे पहला जो बेनिफिट है आपको इंस्टेंट कैशबैक। दोस्तों, चाहे आप किसी भी तरह का कोई भी एक्सपेंस कर रहे हैं, चाहे वो आप रिचार्ज कर रहे हैं, चाहे डीटीएच रिचार्ज कर रहे हैं, या वाउचर खरीद रहे हैं, या कार्ड से ऑफलाइन ऑनलाइन खर्च कर रहे हैं, एनीथिंग जो भी कर रहे हैं, तो आपको 5,000 रुपए तक, आपको 5,000 पॉइंट तक जो है आपको कैश पॉइंट मिलते हैं। 5,000 रुपए के खर्चे तक। ठीक है, तो 5,000 आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। ये रिवॉर्ड पॉइंट्स जो है आप हमारे मोबाइल पे के जो मॉल है वहां पे किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने में आप यूज कर सकते हैं। अब दूसरा आता है दोस्तों सेल्फ कमीशन। जब भी आप स्वयं एक्सपेंस करेंगे, स्वयं खर्च करेंगे, मान लीजिए आपको किराना का सामान खरीदना है और आप गए मोदी खाने दुकान पे, या आप जो किसी मॉल में गए,
और आपने पूरे महीने का अपना किराने का सामान खरीदा और मान लीजिए 4000 5000 जो भी आया, ठीक है, आपने कार्ड में पैसे ऐड किए और आपने पेमेंट किया, तो उस पे आपको 20% आएगा। उसी तरह से यदि आप मोबाइल रिचार्ज करते हैं तो 20% आएगा, डीटीएच रिचार्ज करते हैं तो 20% आएगा। अब 20% आएगा, कितने का आएगा? 75% का 20% आएगा एवरी टाइम। समझ में आ गए? तो किसी भी तरह का इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करेंगे, ब्रॉडबैंड का या लैंडलाइन का बिल पेमेंट करेंगे, फ्लाइट टिकट वगैरह ये सब कुछ आ रहा है, आप बहुत जल्द, तो जितनी भी आप एक्सपेंस करेंगे किसी भी तरह का, व्हाटएवर एक्सपेंस यू डू, आपको 20% मिलेगा ऑफ 75%। दोस्तों, अभी मैं जितना भी परसेंटेज की बात करूंगा उसमें आपको सिंपल ये याद रखना है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो 75% के अंतर्गत ही हो रहा है। अगला है दोस्तों यूजर्स एक्स्ट्रा बेनिफिट। ये क्या है? यूजर एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या है दोस्तों? ये आपको कैश पॉइंट के रूप में आपको मिलेगा। कैसे? जब भी आप कार्ड से खर्च करेंगे। कैसे? जब भी आप कार्ड से खर्च करेंगे तो 1% अमाउंट जो है वो कैश पॉइंट के रूप में आपको वहां पे दिखेगा। और ये पैसा, जो ये जो पॉइंट है, ये जब आप डीटीएच रिचार्ज करेंगे या मोबाइल रिचार्ज करेंगे या वाउचर परचेज करेंगे तो 1% यहाँ से कैश पॉइंट जो है रुपए में तब्दील हो जाता है और उतना माइनस हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपने 500 रुपए का रिचार्ज किया। अगले स्लाइड में मैं बात करता हूँ। मान लीजिए आपने रिचार्ज किया 500 रुपए का, ठीक है। अब 500 रुपए का रिचार्ज किया तो देखिए ए जो है, ए सब सेक्शन में क्या लिखा है? एवरेज कमीशन 2% के हिसाब से आप कंपनी को 10 रुपए आता है। अब उसका 75% 10 रुपए का कितना होता है? 7 रुपीज 50 पैसा। अब 7 रुपीज 50 पैसा का 20% आपको सेल्फ कमीशन मैंने बताया, तो 1 रुपया 50 पैसा आपको मिल गया। है ना अच्छी बात? एवरी टाइम जब भी रिचार्ज करेंगे या डीटीएच रिचार्ज करेंगे या आपको वाउचर खरीदेंगे, एवरी टाइम आपको मिलता रहेगा। पहला। दूसरा, इसके साथ ही आपने 500 रुपए का जो रिचार्ज आपने किया, उसका देखिए कैश पॉइंट से 1%, मतलब 500 रुपए का 1% कितना होता है? 5 रुपया। 5 रुपया जो है वहां से 5 पॉइंट निकलेगा, वो रुपए में कन्वर्ट हो जाएगा और 500 में से 5 रुपए माइनस हो जाएंगे, तो आपको कितना पे करना है? ओनली 495 रुपीज, 495 रुपए ही आपको पे करने हैं। तो आपका बेनिफिट कितना हो गया? 3 रुपए 50 पैसे। राइट? देखिए, सॉरी, ये गलत लिख दिया मैंने। 5 रुपए आपका बेनिफिट हुआ और 1 रुपया 50 पैसा आपका सेल्फ कमीशन आया। जस्ट इमेजिन, यदि आपको कहीं भी इस तरह की मिलता हो तो आप जरूर मुझे बताइएगा। एंड ये एवरी टाइम आपको मिलने वाला है। जब भी आप रिचार्ज करेंगे, डीटीएच रिचार्ज करेंगे, वाउचर खरीदेंगे, एवरी टाइम आपको मिलने वाला है। राइट? सेल्फ मोटिवेटेड क्लब। दोस्तों, कंपनी देखिए आपको कैसे कैसे पैसे दे रही है, ये आपके खर्च करने से। देखिए हमारी कंपनी जो है वो एक क्या करती है कि 11% अमाउंट जो है वो 75% से निकाल के ये पूरे कंपनी टर्नओवर का, और वो रखती है उन लोगों के लिए जो 5,000 रुपया या इससे ज्यादा अमाउंट जो है वो स्वयं खर्च करते हैं। ठीक है? तो हर एक 5,000 रुपए पे एक पॉइंट आपको मिलता है। ठीक है? अब 5,000 रुपए खर्च करने वाले लोग जो है वो कितने पॉइंट कंपनी में आए, ये 11% अमाउंट को उससे डिवाइड कर देते हैं, तो एक वैल्यू निकल के आता है। 5 रुपया, 6 रुपया, 10 रुपया, 12 रुपया, जो भी है। तो आपने यदि 5,000 रुपये खर्च किया तो एक पॉइंट मतलब आपको 10 रुपये मिल गए, और यदि आपने 10,000 रुपये खर्च किए तो आपको 2 पॉइंट मिले, तो आपकी डबल इनकम हो गई। तो ये आपको सेल्फ मोटिवेटेड क्लब में ये आपको इनकम एवरी टाइम मिलता है, यदि आपके एक्सपेंसेस 5,000 रुपये से ज्यादा है। हाई वैल्यू सेल्फ ईयरली क्लब दोस्तों, ये क्या है? देखिए 75% का जो अमाउंट है उसमें से 6% इस क्लब में कंपनी बांटती है। ये पूरे टर्नओवर है, पूरे टर्नओवर से आता है। अब ये इसमें फायदा कैसे मिलता है? जो हाई एक्सपेंस करने वाले लोग हैं, जनवरी से लेके दिसंबर तक, जब उन्होंने 6 लाख रुपए कर दिए, 6 लाख रुपए प्लस, तो आप इस क्लब में क्वालिफाई होते हैं और पूरे कंपनी के टर्नओवर से
6% अमाउंट एवरी महीने जो है निकलता है। एंड साल के अंत में जनवरी में ये जितने भी क्वालिफायर हैं उनमें बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, राइट। अब ये ईयर जो है स्टार्ट होता है जनवरी टू दिसंबर, ठीक है। मान लीजिए कि आपने बीच में ज्वाइन किया, तो वो महीना सपोज आपने दिसंबर में ही आपने हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड किया, तो दिसंबर में 6 लाख रुपया यदि आप कर देते हैं तो आप इसमें जा सकते हैं, अदरवाइज नेक्स्ट ईयर आप ट्राई कर सकते हैं, राइट। रिफर मोर अर्न मोर। अब आ गया, यहां तक तो मैंने बताया कि आप स्वयं खर्च करेंगे तो आपको कितना कितना इनकम मिल सकता है। अब मैं बता रहा हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को रेफर करेंगे तो आपको क्या प्राप्त होने वाला है। अब कंपनी मालूम है कि आप रेफर तो करोगे, क्योंकि जाहिर सी बात है आपके पास इनकम आ रहा है। तो कंपनी जो है पहले से 5 लेवल का एक सीयूजी आपके लिए बना के रखी है, जिसमें आप अपने डायरेक्ट में 20 लोगों को रेफर कर सकते हैं। आप चाहें तो आप पूरे हिंदुस्तान को रेफर कर सकते हैं, लेकिन आप उनको सर्विस नहीं दे पाएंगे दोस्तों। इसलिए कंपनी कहती है कि आप 20 लोगों को रेफर करिए, और उनको भी यही बताइए कि आप लोग भी 20-20 लोगों को रेफर करिए, ठीक है। और उनको वही वही चीज बताएं जो आपको बताया गया है, यानी कि एक्सपेंस करना है प्लस रेफर करना है, ठीक है। तो इस तरह से आपके 5 लेवल में 33,68,000 यूजर बन जाते हैं, ठीक है। इसके लिए समय लग सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन एक भी यूजर आपके सीयूजी में आता है और वो एक्सपेंस करता है तो आपको इनकम आता है दोस्तों। सबसे पहला इनकम है आपका डायरेक्ट रेफरल कार्ड इंसेंटिव। जब आप किसी को भी रेफर करते हैं दोस्तों, और जब वो कार्ड एक्टिवेट करते हैं, तो आपको 50 रुपए उनसे मिलते हैं उनके एक्टिवेशन पे। सबसे पहला आपका कार्ड एक्टिवेट होना चाहिए, प्लस उनका भी कार्ड एक्टिवेट होना चाहिए, तो आपको 50 रुपए प्रति व्यक्ति आपको रेफरल पे मिलते हैं, राइट। अब इसको लेने के लिए क्या तरीका है? सिंपल सी बात है, 1 तारीख से लेके और 30 तारीख तक आपने जितने लोगों को रेफर किया, उनका पूरा अमाउंट लेने के लिए आपको मात्र 5,000 रुपए का उस महीने आपको एक्सपेंस करना है, राइट। और ये पैसा आपका जब मान लीजिए 5,000 एक्सपेंस नहीं कर पाए, तो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, अगले महीने आप 5,000 रुपया एक्सपेंस करिए और ये पैसा लेके जाइए। ये पैसा आपका होल्ड पे रहेगा, कभी भी खत्म नहीं होगा। अब दोस्तों, सीयूजी कार्ड एक्टिवेशन मोड, अब देखिए, फर्स्ट लेवल में आपके डायरेक्ट लोग होते हैं, उनसे आपको 50 रुपए मिलता है, जो मैंने एक्सप्लेन किया। अब सेकंड लेवल, थर्ड लेवल एंड फोर्थ लेवल से आपको मिलता है 5 रुपया प्रति व्यक्ति, और फिफ्थ लेवल से आपको मिलता है 5 रुपया या 50 रुपया, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। जैसा कि शुरुआत में मैंने बताया कि आपको 2,500 रुपए से कार्ड को एक्टिवेट करना चाहिए पहले ही दिन। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको 5वें लेवल से 50 रुपए प्रति यूजर आपको मिलता है, जब भी वो कार्ड एक्टिवेट करेंगे, पहला। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं और आप नीचे गिर जाते हैं, तो आपको 5 रुपए प्रति यूजर आपको मिलता है आपके 5वें लेवल से। लेकिन वो भी कब? यदि आपका कम से कम 500 रुपये का हो। तो हर एक आदमी तो यही चाहेगा ना कि भैया 2,500 रुपये से करें। अच्छा, वो भी कंपनी ने आपको सुविधा ये दिया है कि आप पूरे 1 महीने में जुड़ते हुए क्रम में 2,500 रुपये खर्च करेंगे तो भी माना जाएगा, राइट। जब तक वो नहीं होगा तब तक ये पैसा, यदि कोई भी आपका रेफरल में आता है तो ये पैसे होल्ड पे रहेंगे। तो मान लीजिए आपके 5वें लेवल में 1 लाख यूजर होते हैं, 10-10 यूजर यदि आप बनाते हैं, 32 लाख होते हैं तो ये 16 करोड़ रुपए होते हैं। यदि 1 लाख होते हैं तो ये 50 लाख रुपया होता है, ठीक है। सो यहाँ पे आपको इसके बारे में जरूर चिंतन करनी चाहिए। सीयूजी मोड, अब जितने आपके 5 लेवल में सीयूजी में लोग आए, जो 33,68,000, हर एक यूजर जब भी एक्सपेंस करेगा आपको 8% कमीशन देगा, मतलब कमीशन आएगा आपको, ठीक है। वो कैसे आएगा? 75% से 8% आएगा। और ये एग्जाम्पल से आप अच्छी तरह समझ सकते हैं
मान लीजिए आपकी जो है टीम साइज हो गई 5,000 लोगों की, और हर एक आदमी मोबाइल रिचार्ज कर रहा है, डीटीएच रिचार्ज कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बिल भर रहा है, एफिलिएट पे जाके खर्च कर रहा है, कार्ड में पैसे डाल के खर्च कर रहा है। सो टोटल जो है एक 7,000 रुपए उनकी एक्सपेंस है। हर एक 5,000 में हर एक व्यक्ति जो है वो 7,000 रुपए का एक्सपेंस कर रहा है। 33,000 रुपए हर एक महीने आपकी आमदनी है दोस्तों। और ये संख्या बढ़ के 5,000 से 21,000 हो गई, तो देखिए सेम अमाउंट वो एक्सपेंस कर रहे हैं, लेकिन आपकी इनकम देखिए ग्रेजुअली बढ़ गई 1,38,000 रुपए। और ये जैसे-जैसे लाखों में आपकी टीम बन जाएगी, आपकी इनकम जो है वो करोड़ों में भी जा सकती है। सीयूजी अचीवर्स क्लब दोस्तों, इसमें क्या है, जो आपके डायरेक्ट में जितने भी लोगों को आपने रेफर किया, जब वो सभी लोग एक्सपेंस करेंगे और ये वैल्यू 50,000 रुपया का होगा टोटल, तो आपको 1 पॉइंट मिलेगा। जैसे 5,000 पे 1 पॉइंट मिल रहा था, वो आपके खर्च करने पे था। अब आपके डायरेक्ट के लोग जब खर्च करेंगे तो आपको 1 पॉइंट मिलेगा। और यहाँ भी सेम है, जितने 50,000 रुपए 50,000 एक्सपेंस पे 1 पॉइंट, अभी कितने पॉइंट टोटल कंपनी में आ गए, 11% अमाउंट को 75% से लिया जाएगा और नंबर ऑफ पॉइंट से डिवाइड कर दिया जाएगा। पॉइंट की एक वैल्यू आएगी, 200, 250, 300। अब आपके जो है डायरेक्ट लोगों ने जैसा आपने उनको सिखाया है, यदि वो टोटल 50,000 कर रहे हैं तो 1 पॉइंट मिला, 5 लाख कर रहे हैं तो 10 पॉइंट मिल गया। अब पॉइंट की वैल्यू मान लीजिए कि 250 रुपए हुआ, तो आपको 2500 रुपए मिल जाएंगे, राइट। अब आता है दोस्तों क्लब इनकम। ये क्या है, कंपनी के टर्नओवर पे कुछ कंपनी आपको पैसे देती है, लेकिन ये आपको क्वालिफाई करना होता है। 4 तरह के क्लब है दोस्तों। पहला क्लब आपका फर्स्ट लेवल, दूसरा क्लब आपका सेकंड लेवल, तीसरा क्लब आपका थर्ड लेवल एंड चौथा क्लब आपका फोर्थ लेवल, राइट। अब पहले लेवल के क्लब को अचीव करने के लिए आपके डायरेक्ट में 10 कार्ड यूजर विद एक्टिवेशन होने चाहिए दोस्तों। इसके लिए एक समय सीमा दी गई है, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से 15 दिन। सेकंड क्लब को अचीव करने के लिए आपके सेकंड लेवल में 100 कार्ड यूजर विद एक्टिवेशन, यानी कि 100 लोगों ने कार्ड अप्लाई किया, कार्ड में पैसे डाले, ऑनलाइन ऑफलाइन खर्च किया, तो ये डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से 45 दिन के अंदर होना चाहिए। यदि तीसरे क्लब को क्वालिफाई करना है तो 1,000 कार्ड यूजर विद एक्टिवेशन आपके थर्ड लेवल में होना चाहिए, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से 90 दिन के अंदर। और चौथे क्लब को अचीव करने के लिए आपके चौथे लेवल में 10,000 कार्ड यूजर विद एक्टिवेशन होने चाहिए 150 दिन के अंदर, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से, राइट। तो कंपनी यहाँ पे आपको एक भी सिंगल कार्ड अप्लाई होता है पूरे कंपनी में, तो कंपनी अपने तरफ से 11 रुपए पहले क्लब में, 12 रुपए दूसरे क्लब में, 13 रुपए तीसरे क्लब में और 14 रुपए चौथे क्लब में डालती है। इसी के साथ जो है 75% में से 8% निकाल के 2-2% चारों क्लब में डाल देती है। और ये पैसा उस पर्टिकुलर मंथ में उस क्लब में कितने क्वालिफायर हैं उनमें बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है दोस्तों। इन चारों क्लब में किसी एक क्लब में ही आप रह सकते हैं, और कोई भी मान लीजिए पार्टिकुलर एक क्लब आपने अचीव कर लिया और अगला नहीं कर पाए, तो उस क्लब में आप लाइफ लॉन्ग रहेंगे, राइट। एक एक लाइफ टाइम क्लब भी है दोस्तों। इसमें आपके पांचवें लेवल में जब भी, इसके लिए कोई समय सीमा नहीं दी गई है, नो टाइम लिमिट, जब भी आपके पांचवें लेवल में 1,00,000 कार्ड यूजर विद एक्टिवेशन हो जाएंगे, तो जिंदगी में एक बार कंपनी आपको 15 लाख रुपए एज हाउस फंड और 9 लाख रुपए की गाड़ी आपको प्रदान करेगी दोस्तों। ये लास्ट इनकम है, अर्निंग ट्रांसफर टू बैंक। जब भी आपके यूजर, जो आपने 5 लेवल में जो यूजर आपके हैं, वो 500 रुपया या इसके ऊपर की अमाउंट अपने बैंक में लेकर के जाएंगे, तो आपको 1 रुपया प्रति यूजर मिलेगा। अब मान लीजिए 32 लाख आपके यूजर हैं, 33,68,000 यूजर हैं, आज नहीं तो कल बनेंगे, तो आपको 33 लाख रुपए सारे इनकम के अलावा एक इनकम बनेगा, राइट। लेकिन रेफरल इनकम लेने के लिए आपका सेल्फ का जो मैंने बताया, वो सब लेने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आप खर्च करते रहो, आपको इनकम आता रहेगा। लेकिन जो आपने रेफर किया और आपके जो यूजर बेस बना,
उनका इनकम लेने के लिए आपके डायरेक्ट में 10 कार्ड यूजर विथ एक्टिवेशन होना कंपलसरी है, ये जरूरी है। प्लस आपको मिनिमम 1000 रुपीज हर एक महीने करना, स्पेंड करना ही पड़ेगा, राइट। अब एक पीएलसी की बात कर लें दोस्तों, आजकल चल रहा है, ये पिछले 2 महीने से ऑलरेडी चल रहा है और काफी लोगों ने अचीव भी किया है, आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा। तो ये क्या है दोस्तों पीएलसी, आप लोगों को बताऊं मैं कि इसमें कंपनी जो है हर एक कार्ड पे 60 रुपए जो है वो इस क्लब में डालती है, राइट। अब उस 60 रुपए जो है वो क्लब में डालती है और हर एक आदमी जो है इसको क्वालिफाई करने के लिए अपने डायरेक्ट में पूरे एक महीने 1 तारीख से लेके और 30 या 31 तारीख तक आपको 7 यूजर विथ कार्ड एक्टिवेशन आपको करना है, तो आपको 1 पॉइंट मिल गया। अब ये 60 रुपए जो है पर कार्ड, अब जैसे इस महीने अभी अभी तक जो है एज ऑन टुडे 196 कार्ड हुआ है और इसमें कंपनी जो है ये आपको जो वो है परफॉर्मेंस लिंक क्लब में 11,700 रुपए दिखा रहा है। अब यदि कोई एक ही आदमी क्वालिफाई करता है तो ये पूरे के पूरे 11,700 रुपए लेके जा सकता है। अब इसका कैसे कैलकुलेशन होता है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मान लीजिए कि सात आपने 7 एक्टिव यूजर बनाए तो 1 पॉइंट आपको मिल गया। अब कंपनी में पूरे 5,000 कार्ड अप्लाई हुए, ठीक है। अब 5,000 कार्ड अप्लाई हुए तो 60 रुपए के हिसाब से 3 लाख रुपए इस क्लब में आ गए। अब टोटल पॉइंट जो कंपनी में इकट्ठा हुआ वो 100 पॉइंट इकट्ठा हुआ। किसी ने 2 किया, किसी ने 4 किया, किसी ने 5 किया, किसी ने 1 किया, ऐसे करके पूरा 100 पॉइंट इकट्ठा हो गए। तो 3 लाख रुपए को 100 से डिवाइड कर देंगे तो 1 पॉइंट की वैल्यू निकल के आ गई 3,000 रुपए। तो आपने 1 किया है यानी कि 7 ही यूजर बनाए तो आपको 3,000 रुपए मिल जाएंगे। यदि आपने 14 किए तो आपको 2 पॉइंट मिला तो आपको 6,000 रुपए मिल जाएंगे, राइट। तो ये ऑलरेडी चल रहा है दोस्तों और इससे बेनिफिट क्या है, पैसे तो पैसे मिलेंगे, आप 5 बार जो है 5 बार, नॉट 5 महीने, 5 बार आप इसमें भाग ले सकते हैं, ठीक है, 5 टाइम्स। जैसे मान लीजिए आपने अक्टूबर में आपने ट्राई किया, आप क्वालिफाई कर गए, नवंबर में किसी कारणवश आप नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, अभी भी 4 मौके हैं आपके पास, राइट। तो आप 5 बार जो है ये मौका आप इसको बेनिफिट उठा सकते हैं, राइट। सुपर यूजर के लिए भी है लेकिन मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। सो थैंक यू दोस्तों सुनने के लिए एंड थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।